हेलो हेलो और धरो हृदय में ध्यान आज समर के मध्य में सुदय जइयो मोय ज्ञान है। आदरणीय बंधुओं, धीरे हेलो हेलो आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस मंच पर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं पूरी ग्राम बस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि अगर मुझसे या मेरी पार्टी से कोई गलती हो जाएगी तो आप हमें क्षमा करेंगे। देखिए महाराज, इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि कुछ ऐसा सुनाएं जो आपने सुना नहीं हो। और सच्चाई भी ये है कि ये सारी काल्पनिक घटनाएं हैं। मैं किसी भी कथा या किसी भी घटना की सत्यता का दावा नहीं करता। कवियों की कल्पना है, उन्होंने कल्पना की है और ये कल्पना इसीलिए की गई है ये कविताएं कि आप उससे कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई ऐसी सीख लेकर के जाएं जो आपके दैनिक जीवन में काम आए। आदरणीय बंधुओं, मैं आपके सामने एक ऐसा ही आपका जाना पहचाना प्रसंग पेश करूंगा जो आप सब लोग उसे जानते हैं। आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि हर एक रिश्ता तार तार हो गया है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे बचे हैं जो अभी भी जीवित हैं। मैं एक ऐसी ही कथा, ऐसी एक घटना के बारे में वर्णन करूंगा। देखिए महाराज, बात संवत 1600 की है। झांसी के पास ओरछा नामक नगरी थी, उसके राजा वीर सिंह हुआ करते थे। आदरणीय बंधुओं, राजा के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था जुझार और छोटे का नाम था हरदौल। आदरणीय बंधुओं, उन दोनों के बीच में एक बहन थी जिसका नाम था कुंजावती। प्रिय सज्जनों, राजा ने अच्छे संस्कार दिए थे। जुझार की शादी हो जाती है, घर में दुल्हन आ जाती है, राजा वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है। हरदौल उस समय बहुत छोटा था। जब उसकी मैया मरती है तो वो मैया अपने बेटे को अपनी बहू की गोद में ले जाती है और उससे कहती है कि बेटी, अरे मेरे बेटे को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। आदरणीय बंधुओं, वो बहू वचन भर देती है। देखिए महाराज, समय गुजरता है, बात बनी रहती है। हरदौल जवान हो जाता है, देवर और भाभी का प्यार आपस में बढ़ने लग जाता है। तो गांव की औरतें बातें बनाने लग जाती हैं, आपस में बातें बनाती हैं कि देखा है हरदौल और उसकी भाभी को कैसे रहते हैं। आदरणीय बंधु, ऐसी बातों को सुनकर एक दिन एक जुझार का सगा चाचा जुझार की कचहरी में जाता है और जुझार से पूछता है, अरे जुझार, तू हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? तो जुझार कहता है कि अरे चाचा, रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा, भगत बनूंगा। तो वो चुगल हंस जाता है और कहता है कि अरे ब्रह्मचारी। जुझार पूछता है, अरे चाचा, इस मुस्कुराहट के पीछे का राज बताइए। तो वो चुगल साफ शब्दों में कह देता है कि अरे वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो तो व्यभिचारी है। अरे सतयुग द्वापर त्रेता में, सतयुग द्वापर त्रेता में भाभी को समझे महतारी, या कलयुग में देखो भैया भाभी कर लई आधी नारी। जय हो। जब ऐसी बात जुझार ने सुनी तो एकदम से आग बबूला हो जाता है और कहता है, चाचा ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरा खून कर दूंगा। तो वो चुगल कहता है, मेरा खून मत कर, अगर मेरी बात झूठी है तो अपनी रानी से जाकर के पूछ ले। तो देखिए महाराज, उस चुगल की बातों में आकर के कैसे जुझार अपनी रानी के यहाँ जाता है और रानी से कैसे बातें करता है और आगे क्या घटना घटती है बंधु, कीर्तन के माध्यम से बड़े ध्यान से सुनेंगे। भैया क्या होता है? गाम में भैया लगा और जुझार सिंह भूपाल, आरे जी तो वीर बुंदेले धीरे भैया और वंश में स्वराज कर रे महिपाल।
ए जी तो राज करे मई पाले लाला अरे कुमत काए सी तोरे बन आई अरे जी तो छोटे भैया कैसे ओरे हर दौल भगत की आर चुग लई जाए के खाई। जय हो। आदरणीय बंधुओं, कथा आपकी जानी पहचानी है। आप ध्यान करना हमारी कविता और हमारी गायकी पर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। आर तने धर दई हो सर में उतारे रांड क्यों ओ ढीरे न किटाई। कैसे? जुझार कहने लगा रानी से, कह रे रानी, अरे तूने लाज शर्म को ताक पर रख दिया और बेशर्मी ओढ़ ली। आर तने धर दई हो सर में उतारे रांड क्यों ओ ढीरे न किटाई। आर देवर से होकिनी प्रीते अभागी शर्म नहीं आई। आरे तेने तारे दई शर्म उतारे रांड क्यों ओढ़िए न किटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीते अभागी शर्म नहीं आई। ओ तन तारे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीते अभागी शर्म नहीं आई। ओ तेने तारे दई शर्म उतारे रांड क्यों ओढ़िए न कटाई। हर देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। ओ तन तारे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीते अभागी शर्म नहीं आई। दई शर्म उतारे रांड क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। अरे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीते अभागी शर्म नहीं आई। धर दई शर्म उतारे रांड क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। अरे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। वो सब लाज शर्म दई छोड़ बेशर्मी ओढ़ तू ढोंग रचावे। अरे क्यों कर रही खोटे कर्म तनक नहीं गवड़ा। वो तू कर रही खोटे कर्म तनक नहीं गवड़ा। ओ तेरी दुनिया करे मजाक लुगाई आपस में बतराई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। ओ अरे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। वो सब लाज शर्म दई छोड़ बेशर्मी ओढ़ तू ढोंग रचावे। अरे तू कर रही खोटे कर्म तनक नहीं गवड़ा। वो तू कर रही खोटे कर्म तनक नहीं गवड़ा। ओ तेरी दुनिया करे मजाक लुगाई आपस में बतराई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। अरे दई शर्म उतारे राण क्यों ओढ़िए न कटाई। अरे देवर से होकिनी प्रीति अभागी शर्म नहीं आई। अरे तू देवर से निह लगावे ठीक पड़ी मोए साई। पर
ढोंग करे क्यों मेरी जात बिगाड़ी हो तेने मेरी जात बिगाड़ी अरे तू दे भरोसे मेरा लगावे ठीक बढ़िया मोए सारे पता को ढोंग करे तू मेरी जात बिगाड़ी हो तेने मेरी जात बिगाड़ी अरे तू दे भरोसे मेरा लगावे ठीक बढ़िया मोए सारी पता को ढोंग करे क्यों मेरी जात बिगाड़ी हो तेने मेरी जात बिगाड़ी अरे तू ते भरोसे मेरे लगावे ठीक बढ़िया मोए सारे पता को ढोंग करे क्यों मेरी जात बिगाड़ी हो तेने मेरी जात बिगाड़ी अरे सुन के ऐसी बात पिया की तेजी आग बनायो या तो ढोला पागल है वो या कोई बहकायो रे कोई या कोई बहकायो अरे सुन के ऐसी भक्ति आगे तेरी आग बनायो या तो ढोला पागल है वो या कोई बहकायो रे कोई या कोई बहकायो अरे सुन के ऐसी भक्ति आगे तेरी आग बनायो या तो ढोला पागल है वो या कोई बहकायो रे कोई या कोई बहकायो अरे सुन के ऐसी बाती आगी तेरी आग बनायो या तो ढोला पागल है गो या कोई बहकायो रे कोई या कोई बहकायो वो कोई बिन मैया को लाल के तो डोले मोगु समझे अपनी मात भवजनाए बोले रे कोई बिन मैया को लाल खेल तो डोले रे वो समझे अपनी मात भवजनाए बोले रे कोई बिन मैया को लाल खेल तो डोले मोगु समझे अपनी मात भवजनाए बोले रे कोई बिन मैया को लाल खेल तो डोले रे वो समझे अपनी मात भवजनाए बोले वो तेरी अकल गई कैसे ये बात बताए दे मोए सारी मेरी अकल गई कैसे मारियो ये बात बताए दे मोए सारे वो तेरी अकल गई कैसे मारी ये बात बताए दे मोए सारी मेरी अकल गई कैसे मारियो ये बात बताए दे मोए सारे कोई कहते शर्म नहीं आई है तेने दूध लजायो मेरो बेटा संग मैंने प्यार कियो नहीं धर्म घटायो तेरो गोविंद मैया को लाल पिया मेरे खेलत ढोले आंगन मेरे नहीं कोई संतान नाथ में राजो अपने आंचल में मैं फतेवर का तेरी नारी वो भी मानो बातें हमारी हर जो झूठो दोष लगावे वो तू द्वार नरक को पार वो सासुल 6 महीना को छोड़ गई मेरी गोदी गई बेकार पिया मेरे आजा सोदी में सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे गुण राड गई बेकार पिया मेरे आजा सोदी में वो सासुल 6 महीना को छोड़ चलियो गई मेरी गोदी में अरे गुण राड गई बेकार पिया मेरे आजा सोदी में सासुल 6 महीना को छोड़ चली गई मेरी गोदी में अरे गुण राड गई बेकार पिया मेरे आजा सोदी में अरे सुन के ऐसी बात नाल की जो तू झूठो सांग रचावे नैया हो तेरी बातन में जो तू दिखे फतेवर था तो इतना धर्म निभाई दीजो जह डाल के भोजन में बे रीकू आज कराई दीजो अरे ये सिपाही सुनिए पिया की भाई धरन पछारे है कौन तू बहकायो ढोला कहीं करे तकरार है मैया को लाल बिचारो कैसे बन जाऊं हत्यारी मैंने बागु दूध पिलायो मोकू समझे मेहतार और हाथ जोड़ लो कहे पलम मत बिरथा जो लम गुजारे
मानू बात पति की बेटा आज मरे गोरे, अरे कि नहीं मानू तो मेरे सत में दाग लगे गोरे। अरे के मानो बात पते के बेटा आज मरे गोरे, अरे के नहीं मानो तो मेरे सत में दाग लगे गोरे। अरे के मानो बात पते के बेटा आज मरे गोरे, अरे के नहीं मानो तो मेरे सत में दाग लगे गोरे। बांधी लइए बुलाए कहिए समझाए ये मेरी जाए ओ मेरो खेल का हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। मेरा खेल तो हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। ओ मेरा खेल तो हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। बांध लइए बुलाए कहिए समझाए बहन मेरी जारी सहेली जारी। ओ मेरो खेल का हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। ओ मेरा खेल तो हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। ओ मेरा खेल तो हुए गोलाल रे बुलाए के बहना लारी। बागी झट चल दैया गहलवन लइया महल कियो भाई महल कियो भाई। और बोल कुमार से बोली वे तेरी बावज रैया बुलाई। और दौल कुमार से बोली रे तेरी बावज रैया बुलाई। और दौल कुमार से बोली रे तेरी बावज रैया बुलाई। बागी झट चल दैया महल कियो भाई महल कियो भाई। और बोल कुमार से बोली वे तेरी बावज रैया बुलाई। और दौल कुमार से बोली रे तेरी बावज रैया बुलाई। और दौल कुमार से बोली रे तेरी बावज रैया बुलाई। होकर चल दियो तपधारियो बाकुआ सगुन हो रे भारी खुशा होकर चल दियो तपधारी बकुआ सगुन हो रे भारी। खुशा होकर चल दियो तपधारियो बाकुआ सगुन हो रे भारी खुशा होकर चल दियो तपधारी बकुआ सगुन हो रे भारी। हर जैसे लाल बढ़े आगे बेरू के घड़ायो के बहरा नहीं ले आकाश फटे अरे ऊपर के तेरयो मगराए पर तो जावे लाल यगार असगुन लगे छातियों भरे पवन समान उड़े यशवात अब आगे नहीं पैर बढ़ाए पहुंच गयो है लाल महल देख हाल जी घबरा भैया बिलक रही है आंगन में कोई नहीं बात धीर बताए मैया बिलक रहे आंगन में देख लाल को हाल लाल को छाती भविका खावे और ऐसी का विपद पड़ी मेरी मैया रुदन मचा पूछे लाल मात मेरी सारो भेद बताइयो रे। अरे क्यों रही भारी रुदन मचाए मोहे समझियो रे। अरे कपूचे लाल मात मोए सारो भेद बताइयो रे। अरे कचोरई भारी रुदन मचाए मोहे समझियो रे। अरे कपूचे लाल मात मोए सारो भेद बताइयो रे। अरे कचोरई भारी रुदन मचाए मोहे समझियो रे। अरे कैसे भेद बताऊं रे भैया हम रूप से गयो मेरा बिना पुत्र के यहाँ दुनिया में जावे घोरी अंधेरो। अरे कोई जुगल तेरे पैरियो बन गो दियो बलम बहकाई मेरे मेरे रिश्ते में वाले दियो दाग लगाई। अरे तेरे भैया के कहने पे मैंने तो गुनों से बुलायो डाल के भोजन में मैंने तो आज करायो। अरे तो मेरी कसम लाडले ना तू भोजन पाइयो हो गया दिया रात लाल तू छोड़ महल से जाइयो। अरे ऐसी बात सुनियो मैया की धीरे से मुस्कायो या दुनिया के बीच मात नहीं कोई अमर कहायो। अरे कई फिकर सूख गए छोड़ा कई नूर छायाई इतने में हर
हरदौल भगत ने लियो भोजन खाई। अरे भैया बेरियो भयो बहन मेरी हाथन से मरवायो, और सपने में हरदौल जाए कुंजावत से बतराय। उजतियो नींद बहन की हाय हाय टकरावेगी। अरे के तेरे किसा रचियो करता रजिया घबरावे रे। अरे करतियो नींद बहन के हाय हाय टकरावे रे। अरे के तेरे किसा रचियो करता रजिया घबरावे रे। अरे करतियो नींद बहन के हाय हाय टकरावे रे। अरे के तेरे किसा रचियो करता रजिया घबरावे रे। भैया तो वो रानी समझाती है कि रे पिया, अरे कौन सी डांट की बातों में आ गया, अरे वो मेरा बेटा है, मेरे तो कोई संतान भी नहीं है। आदरणीय बंधु, जुझार के कान भरे हुए थे। जुझार कहता है अगर ऐसी बात है, अगर तेरे और हरदौल के बीच में नाजायज संबंध नहीं है तो एक काम कर, तू हरदौल को जहर दे दे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आदरणीय बंधु, राजा शर्त रख देता है कि अगर तू हरदौल को जहर दे देगी तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे और हरदौल के बीच में कोई संबंध नहीं है, और अगर तूने जहर नहीं दिया तो मैं ये भी समझ जाऊंगा कि तेरे और हरदौल के बीच में नाजायज संबंध है। जय श्री राधे। आदरणीय बंधु, रानी मन में विचार करती है कि मानो बात पति की, बेटा आज मरेगो रे, और नहीं मानी तो मेरे सत में दाग लगेगो रे। जय हो। देखिए महाराज, बेबस होकर के अपने बेटे के लिए निमंत्रण भेज देती है। बांदी जाकर के हरदौल को बुला के लाती है। हरदौल भागता हुआ आता है। रास्ते में काफी बुरे बुरे अपशगुन होते हैं। महलों में आता है, आकर के देखता है कि मैया बीच आंगन में बैठी है और रो रो करके बुरा हाल है। हरदौल आते ही अपनी भाभी की गोद में बैठ जाता है और पूछता है, अरे भौजाई, अरे इतनी उदास क्यों है? आदरणीय बंधु, वो मैया कुछ नहीं बोलती है, एकदम से भवकारी लेकर के रोने लग जाती है और उसके आंसू छलक कर हरदौल के गाल पर गिर जाते हैं। हरदौल खड़ा हो जाता है, करी मैया, अरे बात बता, बात क्या है? तो वो भाभी रोती हुई कहती है कि रे बेटा, तो पे चुगला बिजुरी पर दुष्ट ने बलम दियो भैकाई रे। कैसे मेरे भैया? तेरो भैया करिया नाग बनो, मजबूर करीब हो जाई रे। जय हो। कहने लगी, रे बेटा, कोई चुगल बैरी बन गया, तेरे भैया के कान भर गया, तेरी भाभी को मजबूर कर दिया, मैंने तेरे लिए बिस्बरे भोजन बनवाए हैं, तेरा भैया चाहता है कि मैं अपने हाथों से तुझे जहर दे दूं। आदरणीय बंधु, ऐसी बात हरदौल ने सुनी तो मुस्कुरा जाता है और कहता है कि भाभी, अरे ये जीवन मेरा भैया की देन है, अगर भैया चाहते हैं तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा और मैं दोबारा मरकर तेरी कोख से जन्म लूंगा, फिर मैं इस दुनिया को देखूंगा कि कैसे लांछन लगाती है। वो भैया रो रो करके बेहोश हो जाती है। हरदौल बिस्बरे भोजन कर लेता है, हरदौल की मृत्यु हो जाती है। जब हरदौल मरता है तो उसको अपनी बहन कुंजावती की याद आती है जो दतिया में ब्याही थी। देखिए महाराज, आधी रात का समय है और बहन महलों में सो रही है और उसका मरा हुआ भैया अपनी लाडली बहन कुंजावती को कैसे सपना देता है बंधुओं, कड़ी के माध्यम से बड़े ध्यान से सुनेंगे। हो गए कैसे? और जुझार सिंह भूपाल, अरे जी तो जहर चंडो कैसे भैया? और हरदौल को आरे खाए गए बेरी रे काले। कैसे? ए जी तो खा गए बेरी काले भैया, अरे कतल मां जाए नेरे करवायो, ओ करवायो। आरे तो सपने में कैसे छोड़ो? और हरदौल जाए, आरे कुंजावत सिर बतरायो।
तो देखिए महाराज, आधी रात का समय है और वो बहन महलों में सो रही है और उसका मरा हुआ भैया अपनी लाडली बहन कुंजावती को कैसे सपना देता है बंधुओं, और कैसे सारी बात बताता है भैया मीडिया। अरे दौल बतैया ओह भैया, हरि माँ जायो आयो मेरो भैया, मेलन मेरे आवे ओ बैठी हो जा मेरी बहन बिरन बतरावे, आरे क्यों देरी कर रही है ओ बहना दे नीर पिलाए प्यास लग रही है। हाँ सपने में हर दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, मेलन मेरे आवे वो बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, वो क्यों देरी कर रही है ओ बहना दे नीर पिलाए प्यास लग रही है। हाँ सपने में हर दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, मेलन में आवे ओ बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, वो क्यों देरी कर रही है ओ बहना दे नीर पिलाए प्यास लग रही है। हाँ सपने में हर दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, मेलन मेरे आवे वो बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, ओ क्यों देरी कर रही है ओ बहना दे नीर पिलाए प्यास लग रही है। हाँ सपने में हर दौल बतैया, माँ जायो आयो मेरो भैया, मेलन मेरे आवे वो बैठिया हो जा मेरी बहन बेरन बतरावे, ओ क्यों देरी कर रही है ओ बहना दे नीर पिलाए प्यास लग रही है। और सपनों देख भयानक रानी तो जब पे आई ओ मन रे ढोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी फौजाई। अरे सपनों देख भयानक रानी ओ जगत पे हरे आई, ओ मन रे ढोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी फौजाई। और सपनों देख भयानक रानी को जब पीर आई ओ मन रे ढोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी फौजाई। अरे सपनों देख भयानक रानी ओ जगत पे हरे आई, ओ मन रे ढोल का पीर हरे दौल बतलाए दे प्यारी फौजाई। और सुनिए सहज पढ़ियो भैया की सुन महल अटारी, ओ भेद क्यों ना खोले बदी मोड़ा से ना बोले कहाँ गयो मेरो बेरा ने हजारी रे। अरे सुनियो सहज पढ़ियो भैया के सुन पहले काले रे, भेद क्यों ना खोले बदी मोड़ा से ना बोले कहाँ गयो मेरो बेरा ने हजारी रे। और सुनिए सहज पढ़ियो भैया की सुन महल अटारी रे, ओ भेद क्यों ना खोले बदी मोड़ा से ना बोले कहाँ गयो मेरो बेरा ने हजारी रे। अरे सुनियो सहज पढ़ियो भैया के सुन पहले काले रे, भेद क्यों ना खोले बदी मोड़ा से ना बोले कहाँ गयो मेरो बेरा ने हजारी रे। वो सब हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो, हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो। वो सब हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो। हाल नार ने बतलायो हर दौल काल ने डस खायो। सुन कर रानी की बात बहन को नावत रुदन मचा रही, खाने से समा जाती है तो मैं बेरन धरनी ना फट रही, महलन में काट पछार बेरन की सूरत बहन को आ रही।
बिन वीर मोए कौन बोला, रह रह के याद मोए भैया की आवे, काल मेरी आज मोए क्यों नहीं था। अरे मैया पापन की दुखियारी बेबत की मारी, ये हर बोल बतैया मोटू बोल सुना जा। रे मैया बापन के दुखियारी बेबत की मारी, रे हर बोल बतैया मोटू बोल सुना जा। रे मैया बापन के दुखियारी बेबत की मारी, रे हर बोल बतैया मोटू बोल सुना जा। रोधी कुंजावत मरघट में आई, चिता की बबूत आने छाती से लगाई, आजा हर दौल तेरी आगे मैया जाई, तीन टेरवा ने हर दौल को लगाई, बहन तेरी अरे कुंजावत टाड़ी और रोधन करे मरघट में टेर लगावे रे, तो बिन बहना को भैया को चीर उड़ावे रे। कुंजावत ठाड़ी और रोधन करे मरघट में टेर लगावे रे, तो बहना को भैया को चीर उड़ावे रे। कुंजावत ठाड़ी और रोधन करे मरघट में टेर लगावे रे, तो बहना को भैया को चीर उड़ावे रे। आदरणीय बंधुओं, हरदौल अपनी बहन को सपना देता है और सपने में सारी बात बता देता है। कुंजावती एकदम से पलंग पर ठाड़ी होकर के रोने लग जाती है, तो उसकी ननद आकर के पूछती है, अरे भाभी क्यों रो रही है? तो वो बताती है कि मेरे भैया ने सपना दिया है। तो कुंजावती की ननद कहती है कि अरे भाभी सपने सच नहीं होते, और रो क्यों रही हो? सुबह होते ही चली जाना और अपने भैया का हालचाल पूछ लेना। आदरणीय बंधु, भोर होते ही कुंजावती अपने पीहर की तरफ आती है। रास्ते में अपशगुन होते हैं और जैसे ही ओरछे में प्रवेश करती है तो समझ जाती है कुछ न कुछ तो अनहोनी घटी है। महलों में आती है, महलों में आकर के अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी मेरा भैया कहाँ है? अरे भौजाई हरदौल कहाँ है? तो वो भौजाई कहती है कि बहना, अरे तेरा भैया काला नाग बन गया, मेरे बेटे को डस गया। जब ऐसी बात कुंजावती सुनती है तो भैया भैया कहकर के जमीन पर गिर जाती है। इतने में जुझार आ जाता है, उसको गोदी में उठा लेता है। कुंजावती गोद में से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हत्यारे, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? अरे तू भैया नहीं है, तू तो हत्यारा है, तूने मेरे भैया को मरवाया है। कुंजावती कहती है कि अरे बीरन एक बात बता, अरे तने कैसे जहर की कही बताइयो बीरा? कैसे? और बिगड़ी ना तेरी जबान पड़े नहीं कीरा। कहने लगी, रे भैया तूने किस मुंह से जहर की कह दी? महाराज अभी ससुरे को जाऊंगी और जब तक जिंदा रहूं न तो को मुंह दिखलाऊंगी। तू भैया नहीं, तू हत्यारा है। मैं सौगंध खाती हूं जिंदा रहूंगी लेकिन तेरे दरवाजे पे दोबारा नहीं आऊंगी। ऐसे वचन बोल करके कुंजावती उल्टी लौट जाती है। समय गुजर जाता है, कुंजावती की बेटी जवान हो जाती है। घर में बेटी की शादी है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है और वो बहन अपने कमरे में बैठ करके फपक फपक के रो रही है। जय हो। कुंजावती की ननद आकर के कहती है कि भौजाई, अरे तेरे घर में ब्याह तेरी बेटी को नेक गीत खुशी के गाले री, तेरो बेटो तेरो जेठो भैया जो झार सिंह तू बापे भात मंगा ले री। अरे तेरे संग ओ भाभी मैं तो भात नौतवे को जाऊंगी और इसी बहाने से बहना तेरे पीहर को लखियाऊंगी। ननद कहती है कि भौजाई तेरी बेटी की शादी है, तेरे भैया के यहाँ भात मांगने के लिए चलेंगे, इसी बहाने से तेरे पीहर को देखाएंगे। कुंजावती अपनी ननद को समझाती है कि बहना मैंने जो झार को गाली दी है वो बड़ा जिद्दी है, वो भात नहीं लाएगा, मैंने सौगंध खाई है, मैं उसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगी। तो कुंजावती की ननद समझाती है कि बहन और भाई के झगड़े होते रहते हैं, तुम नहीं जाओ तो एक चिट्ठी लिख दो, अरे वो बड़ा भैया है तुम्हें माफ कर देगा, वो आएगा जरूर। कुंजावती पाती लिख देती है, पाती में लिख देती है कि अरे भैया तेरी भानेज का ब्याह है और भात लेकर के आ जाना। जैसे ही ये बात जुझार को पता चलती है तो जुझार एकदम गुस्से में कहता है कि इस लड़की से जाकर के कह देना कि जिस दिन यहाँ इसके यहाँ बारात आएगी उस दिन मुझे जरूरी काम है। जुझार कहता है कि मुझे बादशाह से मिलने दिल्ली जाना और या लड़की से कह दियो जाए कि नहीं हो आना, महाराज कह दियो इस बेहा से जाए, या को भैया है हरदौल भूत पे ले भात मंगाए। जय हो। अब ऐसी बात कुंजावती को पता चली,
एकदम से किलकारी भर के रोने लग जाती है और चल देती है मरघट की तरफ। मरघट में जाकर के हरदौल की चिता पे घोंटू टेक करके बैठ जाती है और एकदम से चीख पड़ती है, हरदौल भतैया तेरी भिकारन भेन बिरन तेरे द्वार पे गई आई रे। कैसे मेरे भैया? तेरी भानेज को ब्याह वीर मोए भात दियो पहनाई रे। जय हो। हरदौल की हड्डियों को झोली में भर लिया, मुंह दे करके फपक फपक के रोने लग गई और कहने लगी, रे वीरन तेरी भिखारन बहन तेरे दरवाजे पे झोली फैला रही है। भैया मैंने बड़े भैया के यहाँ भात मांगा था, उसने मुझे मना कर दिया। वीरन मैं तेरे दरवाजे पे आई हूँ, सारी दुनिया मुझे ताना मारती है, भतैया मेरी लाज रख लेना। आदरणीय बंधु, कोई जवाब वापस नहीं आता है तो कुंजावती कटारी गर्दन पर डाल लेती है और कहती है, रे भैया अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं जल्दी वापस नहीं जाऊंगी। तो जैसे ये बात बनती है तो एकदम ऊपर से आवाज आती है कि बहना तू चिंता ना कर, तू लौट जा अपनी ससुराल और बुलावा लगवा दे आगोनी का। अपनी ससुराल में जाकर के कहना मेरा हरदौल भतैया मेरी पौरी पे भात लेकर के आएगा। तो देखिए महाराज किस प्रकार वो मरा हुआ भैया अपनी लाडली बहन कुंजावती को दतिया में जाकर के भात पहनाता है और कैसे कथा समाप्त होती है बंधुओं कड़ी के माध्यम से सुनाएंगे। क्या होता है मेरे भैया? क्या होता है रे? मरघट में पहुंच गई, हरदौल की हड्डियों को झोली में भर लिया और उन हड्डियों पे मुंह देकर के फपक फपक के रोने लगी और कहने लगी, रे बीरन आरे रोए ओरे कुंजावत ठाडी रे। कहने लगी, रे भैया आरे रोए ओरे कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। कैसे मेरे भैया? कहने लगी, रे भतैया एक बार बोल सुना दे, तेरी लाडली बहन आई है। अरे रुए ओरे कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। रुए कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना दे। रोए कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। रोए कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। रोए कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। ओ मैया पापन की दुखियारी, ये करतार विपत का डारी। मैया पापन के दुखियारी, हे करतार विपत का डारी। ओ मैया पापन की दुखियारी, ये करतार विपत का डारी। मैया पापन की दुखियारी, हे करतार विपत का डारी। तेरी बहन के आए के तीर बंधा जा। कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। कुंजावत ठाडी रे, मेरे बीरन बोल सुना जा। ए आज मेरे वीर बंधे नहीं, वीर बहन कब मेरा ओ तेरे
भैया के बहन नहीं मेरा न पढ़े लिखाई रे भैया भैया के बहन नहीं मेरा न पढ़े लिखाई रे अरे धर्मी ने चलो भाभी भैया भैया कहे बहन नहीं पीरन पड़े दिखाई रे भैया भैया के बहन नहीं मेरा न पढ़े लिखाई रे भैया भैया के बहन नहीं मेरा न पढ़े लिखाई रे डोल भैया बोलिया तेरी तेरी बहनिया के सावन भादो से बरसे नैया के सावन भादो से बरसे नया के सावन भादो से बरसे अरे हर डोल भैया कोनिया पीलियो तेरी बहनिया के सावन भादो से बरसे नैया के सावन भादो से बरसे नया के सावन भादो से बरसे अरे कैसे वर्णन करूं सभा में यो फटे मेरी छाती बन भैया के बहन बेचारी रोई रही है दिल खाती अरे कोई बना दे कोई बिंगा दे देखो घटे घटे वासी पल में कर दे भूत भाई पल मैं कर दे सन्यासी अरे सुनकर तन बहन को क्या बाचता से आई कैसे भेंट करूं मेरी बहना नहीं है देर हमारी अरे जावे ना तू अपने घर को क्यों मन में घबरावे परे पे बहन बतैया तेरा तीर उड़ावे अरे सुन के ऐसी बात बेरन की एक तसल्ली आई पीर चामर धर्मर खट में लोसा से आई अरे करके विदाई आज बहना की नर से दिन आयो सपने में हर धोल भगत में सारो हाल सुनाए ओ सुन करके इतनी बात से हर साल ओ लेकर बोरी पे बात बहन के आयो सुन करके इतनी बात से हर सायो बोले कर पौड़ी पे बात बहन के आयो ओ सुन करके इतनी बात से हर साल ओ लेकर बोरी पे बात बहन के आयो सुन करके इतनी बात से हर सायो बोले कर पौड़ी पे बात बहन के आयो सुन के ऐसी बात हाथ दे हाथ बात ले आयो बात ले आयो ओ बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो सुन के ऐसी बात हाथ के हाथ बात ले आयो बात ले आयो ओ बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो बहना ने हेला नगरी में आगोनी को लगवायो सब जुने आए नर नारी वो कुंदावत रोवे भारी बात आए पैरावे पैरा रोज कन्नगर से दिले बात बतैया बने आवे अब हो गई आधी और रात बेरन क्यों नहीं आवे नहीं आवे अब करिए प्रतिज्ञा 7 जन्म तक आई ठहरो वो जो मिले नहीं भरी जेठ बात में नहीं पैरो और फिर सुनो मेरी बनवारी लिखियो भारी रो है दुखियारी सुनो मेरी बनवारी लकियो वाले रोवे दुखियारे और फिर सुनो मेरी बनवारी लिखियो भारी रो है दुखियारी सुनो मेरी बनवारी लकियो वाले रोवे दुखियारे और जब भीड़ पड़ी तू ही आयो वे हजरापुर में जाके तेने जो तचीर बढ़ायो वे सिरसागढ़ में पहुंच गयो रा माँ को बन गयो भातैया मेरी बारी आई अब क्यों भूल गयो मेरो भैया कौन दावत ने दे दियो हेलो हर बोल काम से न बोलो दावत ने दे दियो हेलो हर
जावे हम स्वर्ग से जाए हाथ पकड़ लियो है भैया को संग में मोटू लियो लगाए हाथ पकड़ लियो है भैया को वृंदावन होता है बिरन मत छोड़े अकेली जइयो और तो बिन कैसे पार पड़े नल मोटू गैल बताई खारई धरन पचारा हाय हाय टकराई रे और एक देखो भैया के संग बहन मरियम जाई रे अरे के खारई धरन पचारे हाय हाय टकराई रे अरे के देखो भैया के संग बहन मरियम जाई रे अरे के खारई धरन पचारे हाय हाय टकराई रे संग भैन मरियम जाई रे और कर्म लेखना मेरे करो लाख चतुराई और आज सभा के बीच कदाता मोदर ने दर्शाई बोले भगतन के प्रतिपाल शरण करी आयो रे अरे कीर्तन भरियो सभा में भवन पुराने गायो रे अरे भगतन के प्रतिपाल शरण तेरी आयो रे